नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना आपको याद होगा आज से करीब 4 महीने पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि क्या इंडियन मिलिट्री रिप्लेस कर सकती है पाकिस्तानी मिलिट्री को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएई की नीड्स क्या है डिफेंस को लेकर, ये किस तरीके से डिपेंडेंट है पाकिस्तान पर, और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान को रिप्लेस कर दे इन दोनों कंट्रीज में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरप्राइज मत होइएगा कि आने वाले 2 से लेकर 3 साल में आपको एक इंडियन मिलिट्री बेस दिखे सऊदी अरेबिया या फिर यूएई में, या फिर परमानेंटली कुछ इंडियन सोल्जर्स हमेशा स्टेशन मिले इन सऊदी अरेबिया। और इन सब डेवलपमेंट्स का एक मेजर रीजन है हमारे आर्मी चीफ की विजिट टू सऊदी अरेबिया। आपको पता होगा कि दिसंबर 2020 में हमारे आर्मी चीफ गए सऊदी अरेबिया में, और ये अपने आप पे थी एक हिस्टोरिक विजिट। इतिहास में पहली बार एक इंडियन आर्मी चीफ ने सऊदी अरेबिया में कदम रखा था, और इस तरीके से इनका भव्य स्वागत हुआ और एक नींव रख दी गई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप की। और अब हम देख रहे हैं कि इस पर और काम स्टार्ट हो चुका है। इंडिया और सऊदी अरेबिया पहली बार हिस्ट्री में पहली बार अंडरटेक करेंगे एक जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। यह बहुत बड़ी बात है। पहली बार आपको एक कंटिजेंट में इंडियन सोल्जर्स दिखेंगे ऑन सऊदी अरेबियन सॉइल। नाउ इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी हैं। ईरान का इंपैक्ट, पाकिस्तान का इंपैक्ट, इंडिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, डिस्कस करेंगे ये सब। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा सऊदी अरेबिया के बारे में। क्वेश्चन ये है कि ऑयल जो बेसिकली मेन एक्सपोर्ट है सऊदी अरेबिया का पूरी दुनिया को, इसी से इनकी इकोनॉमी खड़ी हुई है, यही इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स है। कमर्शियल क्वांटिटी में ऑयल किस साल में खोजा गया था सऊदी अरेबिया में? ये एक हिस्टोरिक ईयर है। बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या है? 1950, 1931, 1900 या फिर 1938? लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वर्ल्ड अफेयर्स ने लॉन्च किया है अपना सेकंड चैनल। इसका नाम है वर्ल्ड अफेयर्स यूपीएससी सीएसई। इसका जो लिंक है ये मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिंड आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मैंने इसका लिंक शेयर किया है। इस चैनल में आपको बाकी फैकल्टीज द्वारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मेरे द्वारा बनाई गई यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज भी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेन वर्ल्ड अफेयर चैनल है यहाँ पर यूपीएससी का कंटेंट कम आएगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा इन द फ्यूचर। मगर मैं ये नहीं चाहता था कि एक चैनल पर आपके सामने 10-15 वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएं, नोटिफिकेशन उससे बहुत सारी आती है, तो इसलिए हमने बनाया यहाँ पर एक सेकंड चैनल। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट विल हेल्प योर नॉलेज ट्रिमेंडसली। ना आपको मैं ये बता दूं कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी आने वाले 4 साल में 2 देशों के लिए रहने वाली है बहुत ज़्यादा खराब। इनमें से एक देश है रशिया, दूसरा देश है सऊदी अरेबिया। ना सऊदी अरेबिया फिर भी यूएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मगर जो प्रिविलेज सऊदी अरेबिया एंजॉय करता था अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो प्रिविलेज बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। जो बाइडेन ने ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिए हैं वे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने वाला था अमेरिकन कंपनीज को फॉर फाइटर जेट्स, फॉर वेपन्स। जो बाइडेन ने कहा है कि अभी के लिए कोई भी हथियार हम सऊदी अरेबिया और यूएई को नहीं बेचने वाले। ऑल डील्स आर फ्रोजन ऑफ। इस सब के अलावा सऊदी अरेबिया जो अटैक करा था यमन के ग्रुप्स पर, वो भी खत्म। उसके अलावा यूएस जिस तरीके से हेल्प कर रहा था सऊदी अरेबिया की यमन की कॉन्फ्लिक्ट में, ये भी खत्म। यहां पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है, बाइडेन अनाउंसेस एंड टू यूएस सपोर्ट फॉर सऊदी लेड ऑफेंसिव इन यमन। तो सऊदी अरेबिया जो भी गेम्स खेला था यमन में विद हुती रिबेल्स, सब खत्म। ये काफी अच्छी बात है बाय द वे यमन के आम नागरिकों के लिए। इससे काफी कम आपको यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलेगा। ना इस सब के अलावा जो बाइडेन ने अब सऊदी अरेबिया को यह भी कह दिया है कि जो पत्रकार आपके खिलाफ बोलते थे और आज के समय सऊदी अरेबिया की जेल में हैं, इनको भी आप रिलीज करिए, इनको भी छोड़िए। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज के समय एक के बाद एक बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट थे जो सऊदी अरेबिया की जेल में कैद थे, सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से या फिर एक रिपोर्ट की वजह से, अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया इनको छोड़ रहा है। और भविष्य में आप देखोगे कि जो बाइडेन और भी कड़े स्टेप लेगा अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। इसका एक रीजन भी है। पहला रीजन तो यह है कि जो बाइडेन पर्सनली सऊदी अरेबिया की जो मोनार्की है उसको पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया के लोगों को पसंद नहीं करते, जो आज के समय वहां पे मोनार्की है, किंग है, फिर प्रिंस है, इनको ये सब पसंद नहीं आता। ये काफी बार कह चुके हैं अपने पुराने इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल ये एक पीबीएस का इनका इंटरव्यू है फ्रॉम 2004। इन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया ने ही वहाबिज्म फैलाया है, और इन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में जब भी हम देखते हैं नई प्रॉब्लम आती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की मोनार्की का रोल होता ही है। तो जो बाइडेन आप कह सकते हैं पिछले 20 साल से जो इनका पॉलिटिकल माइंड फॉर्म हुआ है, जो इनकी समझ डेवलप हुई है, उसमें सऊदी अरेबिया को इन्होंने हमेशा से देखा है एज ए प्रॉब्लम क्रिएटर। ना यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं कि इन द फ्यूचर भी जो बाइडेन बहुत ही कड़े स्टेप्स लेंगे सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। इसका सिंपल आंसर है,
मैं एक्चुअली इनके जो भी स्पीचेस हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूं। इन्होंने विदेश नीति को समझाते वक्त बार बार ये बोला कि मैं एक काम तो जरूर करूंगा कि सऊदी अरेबिया को अलग थलग कर दूंगा पूरे रीजन में। ये इनके वर्ड थे कि ये बना देंगे सऊदी अरेबिया को अब पराया। ये अगेन दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो हथियार की सेल इन्होंने सस्पेंड कर दी और इन द फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि यूएसए का जो हाथ है सिक्योरिटी का सऊदी अरेबिया पर, ये भी ये धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। ऐसे टाइम में सऊदी अरेबिया को पता है कि एक देश है रीजन में जिसके साथ इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने चाहिए और वो है इंडिया। तो इंडिया के साथ आप देखोगे कि अचानक से विद इन अ फ्यू मंथ्स सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस को इंप्रूव करने वाले स्टेप्स उठाए हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया सेटअप करेंगे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस और सिक्योरिटी बोथ। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये सब क्या है, ना कोई तोप दिख रही है, ना बंदूक दिख रही है, ना इंडिया सऊदी अरेबिया के झंडे है। नहीं, चाहे ये सुनने में इतना ग्लैमरस ना दिखे, मगर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप डिफेंस और सिक्योरिटी में सेटअप करना बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया ने इस टाइप के ग्रुप्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ सेटअप किए हुए हैं और जब ये ग्रुप फॉर्म होते हैं इन्हीं से निकलते हैं बड़े आइडिया कि क्यों ना इन द फ्यूचर सऊदी अरेबिया में एक मिलिट्री बेस हो इंडिया का। हम ये क्यों नहीं कर सकते कि कुछ इंडियन सोल्जर्स हमेशा डिप्लॉयड हो इन सऊदी अरेबिया। जो ऐसे आइडियाज़ होते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो प्रपोजल्स होती हैं, वो इन्हीं ग्रुप से सामने आती है। तो इसकी नींव यहाँ पर रख दी गई है। और इस सब के अलावा सऊदी अरेबिया अब ये भी चाहता है कि इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सैनिक पहली बार सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर कदम रखे और एक जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हो बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इससे पहले डिसाइड किया गया था कि एक नेवल एक्सरसाइज भी होगी, मगर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो अभी के लिए कर दी गई है कैंसिल। मगर ये और बड़ी बात है यहाँ पर कि इंडियन सोल्जर्स पहली बार आपको दिखेंगे इन सऊदी अरेबिया। इससे आप इमेजिन करिए पाकिस्तान पे क्या इंप्रेशन जा रहा होगा। काफ़ी लंबे समय तक पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था सऊदी अरेबिया के लिए साउथ एशिया में। अब ये लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया रिप्लेस कर रहा है पाकिस्तान को इन सऊदी अरेबिया। आप अगर हिस्टोरिकली देखो तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये लगातार होती रही है। फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज का नाम है अल समसम। हाल ही में इसका 7th एडिशन हुआ था 2020 में। मगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट पर कभी भी इंडिया के साथ इस टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं करी। अब ये फाइनली चेंज हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि जो युद्धाभ्यास ये करेंगे इंडिया के साथ, ये और ज्यादा बड़े स्केल पे होगा कंपेयर टू द मिलिट्री एक्सरसाइज दे डू विद पाकिस्तान। और इवन आप अगर सऊदी अरेबिया का जो मीडिया देखो, वहां पे जो अरब न्यूज़ जो वहां पे पब्लिशिंग हाउस है, वो भी बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया होने वाला है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर। यहाँ पे आप देखेंगे ये अरब न्यूज़ का आर्टिकल है कुछ ही दिन पुराना, लिखा है कि इंडिया सऊदी डिफेंस टाइज ऑन द अपस्विंग। इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये न्यूज़ सऊदी अरेबिया में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी आज के समय जानते हैं कि रीजन में जो समीकरण है ये बदल रहे हैं। इंडिया होगा इनका इन द फ्यूचर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर। नाउ एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ठीक है, जो बाइडेन के आने से इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है सऊदी अरेबिया के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर काफ़ी सारे स्मॉल स्टेप्स इससे पहले हम 2014 में ही उठा चुके हैं, जिसके बेसिस पर आज के समय ये सब डेवलपमेंट्स हम देख पा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2014 का डिफेंस कोऑपरेशन MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE। ये पहली बार था और मैं कहूँगा ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था कि इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस की फील्ड में साइन किया विद सऊदी अरेबिया। उसके बाद से आप अगर देखो तो लगातार इंडियन नेवी की जो बहुत सारी शिप्स है, जो फ्रिगेट्स है, ये लगातार जाती है सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स पे और इनके लिए वहाँ पे एक्सेस ओपन है। टोटल 14 इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड वेसल्स ये विजिट कर चुकी है सऊदी पोर्ट्स को 2015 से। और 2015 ही वो साल था जब पहली बार एक इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट को लैंड करने दिया गया सऊदी अरेबिया की धरती पर। इससे पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ो, जो 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर थी उसमें पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने। फिर जो 1971 की वॉर थी तो वहां पे भी आप पढ़ लो कि सऊदी अरेबिया ने ओपन हेल्प करी पाकिस्तान की। तो अब वहां से लेकर अब हम आ गए हैं एक ऐसी स्टेज पर कि इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट भी सऊदी अरेबिया की धरती पर लैंड कर रहे हैं। और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि एक इंडियन मिलिट्री बेस भी सेटअप किया जाएगा इन द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सऊदी अरेबिया में ऑयल है ये कब डिस्कवर किया गया था। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1938 में डिस्कवर किया था कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल इन सऊदी अरेबिया।
इससे पहले देखो पता लगा कि सऊदी अरेबिया में क्रूड ऑयल हो सकता है, काफ़ी बार पहाड़ियों से टपक के बहुत मतलब कम क्वांटिटी में ऑयल दिखता था, मगर कमर्शियल क्वांटिटी में ये है, ये इसको बेच सकते हैं। ये एक्चुअली डिस्कवर किया था अमेरिकन्स ने। जी हाँ, अमेरिकन्स ने सऊदी अरेबिया को ये बताया कि आपके यहाँ ऑयल है, आप ये हमको बेच सकते हैं। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि अब नियोन सिटी, द लाइन, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।